पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक बेहद डराने वाली और घबरा देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक छात्रा जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वो घर से दूर, उसके परिवार वालों ने उसे घर से दूर भेजा पढ़ने के लिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। किराए के एक मकान में वो ये देखिए, ये पूरा घर आप देख सकते हैं, ये किराए का लेकर के यहाँ पर अकेली वो छात्रा रहकर तैयारी कर रही थी। लेकिन वो तब चौंक गई जब उसे पता चला कि कमरे के तमाम जो बल्ब के होल्डर हैं, उनके अंदर मकान मालिक के बेटे ने स्पाई कैमरा लगा रखा है। हम पीड़िता से बात करते हैं, उन्हीं के घर में हम मौजूद हैं। कब और कैसे आपको पता चला कि कमरे के अंदर होल्डर में स्पाई कैम लगे हुए हैं? मुझे ये सैटरडे को पता चला और संडे को मैंने सब खुद चेक करवाई कैमरा। फिर मैंने रूम चेक किया तो और भी कैमरे थे। फिर मैंने अपने परिवार वालों को बुलाया और मेरे रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, उन्हें बुलाया और फिर एफआईआर की। और फिर पुलिस आई, अरेस्ट हुई, ये सारा सब कुछ इनका प्रोसेस हुआ और फिर उसे ले गए। लेकिन बाद में भी मैंने खुद जब चेक किया तो एक कैमरा और था, तो फिर बाद में अगले दिन पुलिस वो भी ले गई। आप ये बताइए कि आपको शक कैसे हुआ? पहला कैमरा लगा कहाँ था, अगर आप बता सकें? पहला कैमरा मैंने अपने वॉशरूम में देखा सामने से, क्योंकि वो हमेशा चाहता था या तो मैं दरवाजा उतरवा दूं, ऐसे बंद करके यूज करूं। और मेरे कमरे की लोकेशन ऐसी है, यदि वो गेट पे भी खड़ा है तो पूरा कमरा देख सकता है। अच्छा। जी। तो मुझे शक हुआ ये मेरे गेट के पीछे क्यों पड़ गया, क्योंकि मेरा कमरा बंद है, अंदर वॉशरूम वगैरह है, मैं उसे कैसे भी यूज करूं। फिर मैंने एक दिन नोटिस किया, वो दरवाजे, उसका मैसेज भी आया कि वो दरवाजे उतारने वाले को ले गया, लेकिन मैं टेस्ट देने गई हुई थी मुखर्जी नगर। मैंने कहा कि जब मैं आऊंगी तब मैं गेट खोलूंगी, तो उसने मैसेज में भी कहा यदि चाबी नहीं देनी थी तो आप पहले बता देती, मैं दरवाजे वाले को ले आया हूँ। फिर मुझे लगा ये क्यों मेरे इतना दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ है। फिर मैंने कैमरा चेक किया, वॉशरूम में होल्डर लगा हुआ था एक खाली, तो अच्छा, वो खाली होल्डर था, उसमें कोई बल्ब नहीं था? जी। तो उसका कनेक्शन भी गीजर के लाइन से था। तो मैंने फिर चेक किया, उसमें कैमरा था। फिर मैंने और कैमरे चेक किए, तो टोटल 4 कैमरे लगे हुए थे इस फ्लैट के अंदर। आपके फ्लैट नहीं है, ये 10x10 का एक रूम है। तो इसमें जो दूसरे कैमरे थे वो कहाँ थे, अगर आप बता सके? एक उधर था, आप देख लीजिए, चारों तरफ दीवारें हैं। जो जगह बनी हुई है, जी, वहाँ पर एक था, एक रॉड के ऊपर था। एक इस तरफ कमरे की पर्दे, 4 दीवारें होती हैं, 3 दीवारों पे कैमरा था। कमरे की 4 दीवारें होती हैं, आप ये देख सकते हैं। एक ये दीवार, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, एक कैमरा वहां सामने लगा हुआ था, आप देख सकते हैं, और एक ये तीसरी दीवार के ऊपर कैमरा। 3 दीवारें हैं, इन तीनों दीवारों के ऊपर एक एक कैमरे लगे हुए थे और एक कैमरा वॉशरूम के अंदर लगा हुआ था। उसके बाद जब आपने पुलिस को जानकारी दी, परिवार को बताया, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अपना पूरा प्रोसेस किया, टीम आई, कैमरे उतारे मुझसे, मैंने उन्हें बताया क्या हुआ क्या नहीं। फिर अगला एक कैमरा अगले दिन मैंने फिर खुद ढूंढा, ठीक है, वो पुलिस उतार के ले गई। कैसे पता चला कि ये लगाया कौन है? क्योंकि चाबी उसे ही देती थी मैं, वही पूरे घर का इलेक्ट्रिशियन बना फिरता था और बस वही इस पूरा घर देखता है। ये इस घर में कितने लोग रहते हैं और मकान मालिक कहाँ रहते हैं? मकान मालिक जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और मुझे नहीं पता कितने लोग रहते हैं क्या, क्योंकि एक दूसरे से बोलने की परमिशन भी नहीं थी। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी से बात की जाए, कुछ कहा जाए। मैं क्योंकि बंद कमरे में रहते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं था, तो बस अचानक से वो दरवाजे के पीछे पड़ गया, तो माइंड में आ गया ये दरवाजे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आपका व्हाट्सएप भी हैक किया था उसने? हाँ, अब मैं जब वो वॉशरूम के कैमरे की वीडियो बनवा के लाई, चेक करवा के लाई एक लड़के से, मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो मैंने अपने जीजू को, बहन को भेजी और ऊपर एक लड़की रहती है उसे भेजी, तो वो डिलीट हो गई ऑटोमेटिक। उन लोगों ने पूछा मुझसे वीडियो क्यों डिलीट कर दी, तो मैंने बोला मैंने नहीं की। फिर मैंने अपना लिंक डिवाइस चेक किया तो मेरा मोबाइल भी हैक था। तो बस फिर वो चक्कर काटता रहा कभी किसी बहाने से, लेकिन मैंने उसे ना घर में आने दिया ना दरवाजा खोला। अगले दिन अपने पेरेंट्स को बुलाई और पुलिस को बुलाया। तो वो अरेस्ट हो गया फिर? जी। तो उसके पास से कुछ बरामद हुआ है? अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने लैपटॉप क्या जो भी है सब ले गया
अब ये पुलिस बताए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जब कैमरे लगे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा उसके पास। आप अब क्या चाहती हैं, इंसाफ कैसे क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपनी जैसी उन लड़कियों से जो अकेले आपकी तरह रह के घर से दूर पढ़ाई कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं, कुछ करना चाहती हैं? मैं बस ये कहूंगी, ये अकेला मेरा मसला नहीं है, ये हर उस लड़की का मसला है जो जबरदस्ती अपने शहर से गांव से आती है, फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है। आंखों में आंसू आ गए हैं, हम दिखा नहीं सकते आपको क्योंकि हमारी मजबूरी है। उसके पेरेंट्स उसकी सपोर्ट में है, उसका एक भाई है, बाप है, ये सब उसकी सपोर्ट में है, आरोपी के। हाँ। तो इसलिए, और मेरा रूम भी ये सिक्योरिटी पे है, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मेरा सामान भी 5 साल हो गए तो अच्छा खासा है मेरे पास, और मेरा पेपर भी अगले महीने, तो इसलिए बस मैं यहाँ से खाली करके एकदम नहीं जा सकती। मेरे पैसे हैं इन लोगों पे, और ये इस भाई है, इसका बाप है, वो सब उसकी सपोर्ट में। सब उनके से आपसे कुछ कहा उन लोगों ने, खाली करने के लिए कहा? नहीं, खाली करने को तो एकदम से खाली नहीं हो सकता, लेकिन खाली तो करना ही है। उन लोगों ने कहा आपसे खाली करने के लिए? नहीं खाली जी। तो आप ये देखिए, आंखों में आंसू आ गए। इनका कहना है कि घर से दूर हम लोग निकलते हैं, पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, और इस तरीके की जब कोई हरकत करता है, और उससे भी ज्यादा तकलीफ दे ये है कि आरोपी के सपोर्ट में जब लोग, चाहे उनके अपने ही क्यों ना हो, उसकी ऐसी घिनौनी हरकत देखने के बावजूद उसके सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में BNS की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत FIR दर्ज की है और पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी फिलहाल गिरफ्त में है। जी, कुछ और आप कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उस पर IT एक्ट लगे, क्योंकि ये क्या है, किसी लड़की का पूरा जीवन खराब हो गया और धारा 77 लगा दी और वो छूट गया 1 साल बाद। ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि मेरे जैसी बहुत, और एक लड़की और यहाँ तैयारी करती है, उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, तो मेरे साथ उसका भी फ्यूचर खराब हो गया। ठीक है। क्या उधर भी कैमरा लगा रखा था? नहीं, कैमरा नहीं था, लेकिन वो डर गए। तो आप देखिए, एक लड़की जिसे कि उसके परिवार वालों ने वापस बुला लिया। अब जांच जारी है। इनका कहना है कि IT एक्ट की भी धारा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन इस सदमे से निकल पाना इनके लिए आसान नहीं होगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।